नमस्कार, मैं अजीत मोहन झा आप लोगों को अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आप को मैं जो है पूरे डिटेल में बताऊंगा। ये जो वीडियो है इसमें मैं जो है आपके घर में जो छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट होती है, जैसे पंखा हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, और भी जो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक छोटी सी अगर स्विच किसी को चेंज करना पड़े तो वो मार्केट में जाता है, इंजीनियर को बुला के लाता है और वो 100, 200, 300 रुपये ले लेता है। जबकि वो एक छोटी सी काम होता है, एक स्विच को कैसे सेट करें, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर मैं आपको अच्छे से बोर्ड पे ग्राफ बना के समझाऊंगा तो आप यकीन मानिए आपको इतना इजी लगेगा कि आप खुद भी उस एक स्विच बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। एक पंखा होता है, जैसे उसमें स्पीड कम हो गया और उसको स्पीड बढ़ाने के लिए आप पंखे को खोल के ले जाते हैं किसी मैकेनिक के पास और वो आपसे 500-400 रुपये ले लेता है। जबकि उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसकी जो कंडेंसर होती है, कई बार उसकी कंडेंसर की वजह से भी उसकी स्पीड स्लो हो जाता है। वैसे मोटर की वजह से भी होता है, कॉपर अगर जल जाए कुछ हो जाए तो उससे भी होता है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये पंखा अगर यदि आपका स्पीड स्लो है तो मोटर ख़राब यदि होएगा तो पंखा बंद ही हो जाएगा। स्पीड स्लो होने का मेन कारण उसके कंडेंसर होते हैं। उसको कंडेंसर को हम कैसे चेंज करें, उसका कनेक्शन हम कैसे जोड़ें। कई बार आदमी नया पंखा लाता है, नया पंखा भी नहीं सेट कर पाता, वो बाहर से इंजीनियर को लाता है। तो दोस्तों, आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मेरा मेन मोटिव क्या है। मेरा मेन मोटिव है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको जो है पता होगा मैं ज़्यादातर वीडियो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर सब के बारे में, मैं 4 व्हीलर के बारे में बताता हूँ। बट मैंने सोचा है कि जो ये मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने एक पंखा ख़रीद के लाया और उस पंखे को सेट करने के लिए 300 रुपये दिया, जबकि वो एक छोटी सी काम थी। आप लोगों को जब वायरिंग कराते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे सीलिंग फैन जो होता है वहाँ पे 2 तार, एक प्लस और एक माइनस का छोड़ दिया जाता है, और उसमें आप लोगों को एक सिंपल सा कनेक्शन करने के लिए इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। कैसे हम कंडेंसर सेट करें, कैसे हम वो चीज़ सेट करें, तो मैं आज आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। और यकीन मानिए आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे इस चीज़ को जब आप पूरे वीडियो को सही से देखिएगा। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी आप समझ जाएंगे। अगर आप बीच में काट छाँट करके देखेंगे तो फिर आपका अधूरा नॉलेज होएगा। और एक कहावत है, अधूरा नॉलेज से नॉलेज ना रखना बेटर होता है, क्योंकि अधूरा नॉलेज से आप अगर करेंगे और कुछ ख़राब हो जाए तो उससे अच्छा नॉलेज ना ही रखना अच्छा होता है। तो इसलिए आप यकीन माने आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप पूरे मेरे वीडियो को देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मैं आपको ये पंखा और स्विच के बारे में बताऊंगा कि हम एक नया पंखा या कोई भी पंखा को हम कैसे कंडेंसर चेंज करें, कैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम खुद ही उसको सही करें। तो आपको ये मेरा ग्राफ दिख रहा होगा, ये जो मेरा ग्राफ है इसी में सारा इसका फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके सामान के बारे में जो है बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या चाहिए। एक तो आप अपने घर में एक पिलास ज़रूर रखें, एक टेस्टर ज़रूर रखें, और एक तार कटर आता है। ये 3 सामान बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, स्विच बोर्ड, पंखा वगैरह वगैरह कई सारा चीज़ होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, ये हर घर में होनी चाहिए। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कंडेंसर है। मैंने फिगर तो हूबहू नहीं बना पाया, लेकिन आप यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा। मैंने नाम लिख दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंडेंसर है। तो ये कंडेंसर में 2 वायरें निकली होती है, 2 तारें निकली होती है। उसमें आपको कुछ नहीं समझना है कि कौन सी प्लस की है, कौन सी माइनस की है। बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें 2 तार निकली हुई है। पहले मैं सारा पार्ट के बारे में बता देता हूँ। ये फैन है, मैंने फैन तो प्रॉपर नहीं बना पाया, लेकिन आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फैन है, ये पंखी है, और फैन के ऊपर में जो फैन के मोटर, तो उसमें 3 तार निकली हुई होती है। तो मैंने यहाँ पे ये इंडिकेट किया है। ये देखिए 3 पॉइंट, ये 3 तार होते हैं। एक तार रेड होता है, एक ब्लैक होता है, और एक न्यूट्रल होता है। तो रेड वाला होता है, एक ब्लैक होता है, और एक न्यूट्रल होता है। ये जैसे रेड है, ये जैसे ब्लैक है, और ये न्यूट्रल है।
तो दोस्तों ये फैन में 3 तार, चाहे कोई भी पंखा आप लाओगे, हो सकता है रेड के जगह पे कोई अलग कलर हो, लेकिन ये पॉजिटिव वाला हमेशा रेड में ही होता है। वो रेड वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला हमेशा निगेटिव होता है। और बाकी जो ये कलर होता है, किसी में येलो दे देता है, किसी में ग्रीन दे देता है, वो जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों ये ब्लैक वाला जो पॉजिटिव होता है, अब मैं आपको फैन, पहले तो आप ये समझ गए कि ये मोटर में से 3 तार निकले होते हैं जो फैन के मोटर होते हैं। अब ये फैन के ऊपर में एक कनेक्टर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक कनेक्टर, ये कनेक्टर होता है जो हर फैन के ऊपर में एक लगा होता है। अगर यदि कनेक्टर आप हटा भी देंगे, उसको डायरेक्टली भी तार को कैसे किसके साथ जोड़ना है अगर जोड़ देंगे तो भी आपका काम करेगा, लेकिन कनेक्टर थोड़ा अच्छे से फिट रहता है फैन में, इसलिए हर फैन में एक कनेक्टर यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे आपके घर में जो बोर्ड होता है वहाँ से एक तार जो है गया हुआ रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये कनेक्टर हो गया, ये फैन हो गया, सॉरी ये कंडेंसर हो गया, ये फैन हो गया, ये स्विच हो गया, और ये उसके फैन के कनेक्टर हो गए। और आपको ये मैं बता देता हूँ, हर घर में जो एक ये निगेटिव होता है उसको एक ही जगह पे जोड़ा जाता है। तो ये आपको निगेटिव हो गया। आप कहीं भी फैन अगर देखेंगे तो फैन में आपको 2 तारें निकली हुई मिलेगी, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जहाँ कहीं भी फैन ये वायरिंग में छोड़ा जाता है, 2 तारें वहाँ पे निकली रहती है। तो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव स्विच के थ्रू जाता है और निगेटिव जो है हर घर का डायरेक्ट होता है। तो दोस्तों इसमें जो है, अब मैं आपको ये देखिए, निगेटिव से जो एक वायर आया हुआ है, सबसे पहले आप इस वायर को जोड़ दीजिए। कनेक्टर के एक साइड में 3 पॉइंट होते हैं और एक साइड में 2 पॉइंट होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ पे एक साइड में 2 ही पॉइंट हैं और एक साइड में 3 पॉइंट होते हैं। जो भी कनेक्टर फैन में लगे होते हैं आप उसको देख लीजिएगा। अगर ये आप इसको आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी नहीं प्रॉब्लम होएगा। तो ये 2 तार में एक तार जो है ये माइनस का होता है और एक तार प्लस का होता है। तो आपको करनी बस ये है कि इस कनेक्टर में प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ होता है, ये आप समझ लीजिए, प्लस माइनस कनेक्टर में नहीं लिखना है। जो 2 तारे आपके फैन जहाँ पे लगे हुए होते हैं, इस दोनों में से किसी में भी जोड़ देना है, प्लस को इसमें, माइनस को इसमें, या माइनस को इसमें, प्लस को इसमें। ये आप इजली पेंच खोल के यहाँ पे इजली आप जो है जोड़ दीजिएगा। फिर से समझ लीजिए, ये प्लस और ये स्विच से जो तार, 2 तार आपके फैन के पास में, सीलिंग के पास लटका हुआ है, इस कनेक्टर में दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये एक काम आपका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो फैन में से 3 तार निकला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये फैन है, इसमें से मोटर के 3 तार निकले हुए हैं। एक तार को आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक उसमें से आप देखिएगा कि जो रेड वाला जो तार होगा, उस रेड वाले को कनेक्टर के जो 3 पॉइंट है उस एक पॉइंट में आप जोड़ दीजिए। ऊपर वाले मैंने जोड़ दिया। ये देखिए, ये एक रेड वाला तार था, ये यहाँ से ऐसे गया है और कनेक्टर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया गया है। तो इसको आप यहाँ पे जोड़ दें। उसके बाद बाकी बचा 2 पॉइंट। उस 2 पॉइंट में एक पॉइंट में जो है ये कंडेंसर आपका जहाँ पे ये लगा होता है, कंडेंसर में से भी 2 तारें निकली हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस सही से देखते जाइए। यहाँ से 2 तार, हमने कहीं पे ये नहीं बोला कि प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में जोड़ना है। आप कनेक्टर में से जो 2 तार आया हुआ है, यहाँ पे कनेक्टर में एक तार तो आपने इस मोटर वाला, ये प्लस रेड वाला यहाँ पे जोड़ दिया, रेड का। उसके बाद जो 2 तार आया हुआ है, एक तार को आप बीच में जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये देखिए। और कनेक्टर से जो दूसरा तार आया हुआ है उसको दूसरे में जोड़ दीजिए। ये आपने कनेक्टर के 3 पॉइंट में लगा दिया। बिल्कुल ही इजी है, आप समझ गए होंगे। पावर सप्लाई में से 2 तार यहाँ पे दोनों साइड में जोड़ दिया, कनेक्टर के दूसरे साइड में। और जहाँ पे 3 साइड होता है उसमें एक साइड में रेड वाला तार, मोटर वाला तार जोड़ दिया कनेक्टर में, और ये फैन का एक तार इस कनेक्टर में जोड़ दिया। और दूसरा जो कंडेंसर है, कंडेंसर का दोनों तार को इस बाकी दोनों पॉइंट में जोड़ दिया। ये आपका, तो दोस्तों ये आपने 3 पॉइंट पे जोड़ दिया। अब आपको याद होगा, मैंने फैन में से सिर्फ एक ही तार अभी जोड़ने के लिए रेड वाला बोला था, बाकी 2 तार बाकी है। तो उस 2 तार में आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैक वाला तार होएगा,
या कोई रेड वाला होएगा, उस दोनों को आप रेड, एक तो ऊपर में फैन वाला जोड़ दिया और नीचे में जहाँ पे आप कंडेंसर के 2 तार जोड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे आप कंडेंसर के 2 तार जोड़े हैं, फैन वाला जो 2 तार बच गया फैन में से, उसको आप इस कंडेंसर के जहाँ जहाँ पे दोनों तार जोड़े हैं वहीं पे फैन का भी दोनों तार को जोड़ दीजिए। बहुत ही इजी है, कहीं पे मैंने प्लस माइनस का झंझट नहीं दिया आपको, आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। मैं फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये स्विच है, स्विच से एक तार गया कंडेंसर के दूसरे साइड वाले पॉइंट में, और एक माइनस वाला तार जहाँ पे फैन में 2 तार छोटा रहता है, वो प्लस माइनस आप भूल जाओ, सॉरी, आप 2 तार को कंडेंसर के दोनों पॉइंट पे जोड़ दो, एक साइड में जो 2 पॉइंट होते हैं, और जो 3 पॉइंट ये कनेक्टर के जो 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट में एक रेड वाले को ढूंढ के, जो रेड वाला तार होता है फैन का, उसको आप एक पॉइंट में जोड़ दो, बाकी जो 2 पॉइंट बना उस 2 पॉइंट में इस कंडेंसर को जोड़ दो। आपका फिर यहाँ पे देखिए फैन का 2 पॉइंट बच गया। इस दोनों पॉइंट को जो है आप जहाँ पे कंडेंसर की तार जोड़े हैं वहीं पे जाके इस दोनों को जोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है, फैन जो है आप जब स्विच कर ये करेंगे तो हो सकता है आपका फैन की हवा जो है उल्टा साइड घूमे और उल्टा आपको देने लगे, तो उसका एक रीज़न हो सकता है, जहाँ पे ये कंडेंसर की आपने 2 तार जोड़े हैं, फैन में से निकाल के ये कंडेंसर जहाँ जोड़ा हुआ है 2 तार, वहाँ पे जो फैन का बाकी 2 तार बचे थे उसको जो जोड़े हैं, उसको आपको क्या करनी है, इस तार को पलट देना है, अर्थात इसमें ब्लैक वाले को ऊपर, रेड, और जो है एक जो न्यूट्रल वाला होता है उसको नीचे, तो आपका फैन फिर से सही हो जाएगा। तो ये आपको बस एक बार चेक करने, इससे कुछ लॉस नहीं होगा, आपका फैन ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा ये चलेगा। अगर इस फैन के जो दोनों तार होते हैं उसको आप कंडेंसर में जहाँ पे जोड़े हैं उस दोनों में आपको एक बार पलटना पड़ सकता है ये फैन वाला तार को, तो आपका फिर फैन सही चलने लगेगा। तो ये बहुत ही ईजी सिस्टम होता है, कोई बहुत ये टफ़ काम नहीं है। और आपको अगर कुछ पूछना हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, उस पर मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ये छोटे छोटे वीडियो जो है मैं बनाता रहता हूँ और इस टाइप की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरे चैनल पे आप बने रहिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।